नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी रहनुमा हैं ये आपस में भी लड़ पड़ते हैं इक़्तिदार की खातर, अपनी ख्वाहिशात की खातर। आज बड़े ईवान में ख्वाजा आसफ जो कि वज़ीर दफ़ा इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज का बड़ा राइट हैंड लोटा है, और स्पीकर अयाज सादक जिसका भी तल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है, वो आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे की खूब धुलाई की। एक दफा वीडियो मुलादा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। मैं कोई नाम नहीं लिया, वो आपसे चुप नहीं हो रहे। एक तरफा आप रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं अपनी चेयर का। सिर्फ हाउस कैसे नहीं चलेगा, मैं चला के दिखाऊंगा हाउस। ये इस तरह ना करें। नो, यू कांट ब्राउ बीट। मैं कोई नाम नहीं लिया, वो आपसे चुप नहीं हो रहे। आपने कोई नाम नहीं लिया, आप बात कीजिए। नहीं, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं। मैंने एक माइक दिया हुआ है। स्पीकर, ये एक तरफा आप रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं अपनी चेयर का। सिर्फ आप बात कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? जी बिल्कुल, आप बात कीजिए। जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। ख्वाजा साहब आपका माइक ऑन है। हाउस इन ऑर्डर करवाएं, ये आपकी ड्यूटी है। जी काइंडली तशरीफ रखें। नहीं तो फिर आप लोग जब बात करेंगे इधर से भी नहीं मिलेगी। नहीं, मैंने उनको माइक दिया हुआ है, वो तकरीर खत्म करेंगे फिर बात करेंगे। जब तकरीर उन्होंने शुरू की है, यू कैन नॉट इंटरप्ट। आई विल नॉट अलाउ दिस, आई विल नॉट अलाउ दिस। मैंने उनको दिया हुआ है, पार्लियामेंट्री लीडर है, बात कर रहे हैं, वो बात कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जिसने रिस्पॉन्ड, बल्कि उसके बाद नूर आलम साहब की बारी है। उसके बाद जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। आमिर साहब, आमिर, ये आफरीदी साहब का माइक खोलेंगी, वो खुद कहते हैं आफरीदी। जी ख्वाजा साहब आपका माइक खुला हुआ है। ख्वाजा साहब का माइक खुला। स्पीकर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप जाती कर रहे हैं। जी आप जाती कर रहे हैं। नहीं, आप बात करें। मेरी तकरीर के दौरान जो है उनका माइक खोल देते हैं। नहीं, मैंने उनसे कहा था, वो कहने लगे कि हम बेहतर करना चाहते हैं। आप किस तरह हाउस रन कर रहे हैं? गैलरियों में उनके बंदे बैठे होते हैं जो हमारे खिलाफ नारे लगाते हैं। ये सिक्योरिटी है इस हाउस की। वो जिधर थे चले गए सारे, एक नहीं नजर आ रहा आपको हाउस की। आप बात कीजिए ख्वाजा साहब, बात कीजिए। आमिर साहब, हम फिर प्रोसीडिंग्स खत्म कर देंगे अगर ये हालात रहे, और फिर जब इधर से बात होगी तब भी नहीं होगी। जी ख्वाजा साहब बात कीजिए, बात कीजिए। जी ख्वाजा साहब, जी ऑर्डर इन द हाउस। आमिर साहब, मैं एडजर्न कर दूं, और मैं एडजर्न करके 2 दिन की छुट्टी कर दूंगा, और फ्राइडे को हमने डिबेट ही खत्म कर देनी है। जी ख्वाजा साहब। या जनाब स्पीकर, मैं ये बात जो है रजिस्टर कराना चाहता हूँ कि चेयर जो है वो ट्रेजरी बेंचेस के साथ जो है ज्यादती कर रही है। आपने गैलरियों में उनके बंदे बिठाए होते हैं और वो जो है वहां पे नारे लगा रहे होते हैं। ये सिक्योरिटी कैसी सिक्योरिटी है? कोई बंदा नहीं अब आएगा, मैंने वार्न किया था, अब नहीं आएगा। ये डिसाइड नहीं हुआ था बिजनेस एडवाइजरी में। अगर यही रवैया रहेगा तो फिर ये मैं 2 दिन की ब्रेक करूंगा, 1 घंटे के लिए फिर करेंगे, और फिर इसी तरह चलता है। ये नहीं चलेगा इस तरह। अगर ये जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी ख्वाजा साहब। जी जनाब स्पीकर, आपने इनकी दफा हाउस ऑर्डर कर लिया, हमारी दफा आप हाउस ऑर्डर नहीं कर सकते। आमिर साहब, मैं एडजर्न कर दूंगा 2 दिन की छुट्टी के साथ। जुमे को डिबेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद प्रोसीडिंग चलेंगी।
यार ये क्या बात है, ये नहीं बात। तो अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो उधर से भी नो, मैंने नहीं देना पॉइंट ऑफ, बैठ जाओ यार थोड़ी देर। मैंने नहीं दूंगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं देना। आप तशरीफ रखें। आमिर साहब, ये बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड नहीं हुआ था। आई थिंक, मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब, मेरा ख्याल है कि ये नहीं चाहते इसके ऊपर डिबेट हो, तो नहीं करेंगे डिबेट। इनको एक प्लेटफॉर्म मिला था, वो जीरो हो जाएगा। ये वो प्लेटफॉर्म लूज करना चाहते हैं, लूज कर लें। आप बात करें ख्वाजा साहब, आप बात करें। जी ख्वाजा साहब, बात कीजिए। आमिर साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर नहीं पूरी हो रही मैं फिर नहीं दूंगा। नहीं तो उमर साहब, हाउस कैसे नहीं चलेगा? मैं चला के दिखाऊंगा हाउस। ये इस तरह ना करें। नो, यू कांट ब्राउ बीट मी। हाउस चलेगा इसी तरह चलेगा जिस तरह पहले चल। अगर आपको सुन सकते हैं तो फिर इनको भी सुनना पड़ेगा। नहीं, क्या अब्यूज किया उन्होंने? जो चीज उन्होंने बात की है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो थी वो एक्सपंज हो गई है। जी ख्वाजा साहब, बात कीजिए। एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं कि ना मैं आपकी ये जबरदस्ती में आऊंगा, ना मैं आपको इदारों को मलाइन करने दूंगा, सुप्रीम कोर्ट हो या ख्वाजा पाकिस्तान हो, और ना ही इनका हक आपको दूंगा। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। नाज़रीन, देख ले इस वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ को। ये वो शख्स है जिसने रियाना डार का मेडल चुराया, और आप जोर जबरदस्ती और ताकत के बलबूते पर एक जल्दी वज़ीर दिफा जो इस वक्त दीवान में बड़ा गरज रहा है और स्पीकर के साथ बदतमीजी कर रहा है कि तुम उनकी तरफ तवज्जो दे रहे हो, तुम उनकी तरफदारी कर रहे हो, तुम अपनी इज्जत अपोजिशन से करवाना चाहते हो, मेरी तरफ तुम तवज्जो नहीं दे रहे। नाज़रीन, अपनी बारी पर हर कोई बोलता है, लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी रहनुमा हैं, इनके अंदर सिर्फ एक ही बात है, इनके अंदर अक्कड़ है कि हम बात करते जाए तो बस आगे खामोशी की तरह, सुनसानों की तरह बस चुप करके सब सुनते रहे, हमारी बात में कोई भी ना बोले, ना कोई टोके। लेकिन इस वक्त कौम जाग चुकी है। इमरान खान ने अवाम को उजागर कर दिया है। जब तक मुस्लिम लीग नवाज वाले ये हरकतें करते रहेंगे, बाज नहीं आएंगे, अपना जुर्म कबूल नहीं करेंगे, तो ये इस मुल्क में तो दंगल मचा ही रहेगा। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।